हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका पुनः स्वागत है। और आज इस पीरियड में हम जो आपका चैप्टर स्टार्ट है विद्युत धारा 12th क्लास फिजिक्स में, इसके जो टोटल हम थ्योरी और डेरिवेशन वो कर चुके हैं। तो आज इस भाग में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो उसी में आपके सामने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है चित्र में, एक विद्युत परिपथ के एक भाग ए बी सी, ये एक भाग है आपका ए बी और सी। इस भाग में ए बी सी, ए बी और सी के विभवांतर दिए हुए हैं V1, V2 और V3। यानी कि इसके हमें विभवांतर दिए हुए हैं, ए का विभवांतर V1, बी का विभवांतर V2 और सी का विभवांतर क्या है, V3 है। ये हमें दिए हुए हैं। क्लियर? तो क्या कहता है वो कि ये उनके विभवांतर हैं। तो ओ पर विभव ज्ञात कीजिए। जो आपका ओ बिंदु है जहां पे तीनों धाराएं मिलती हैं, उस बिंदु पर क्या विभव है, ये विभव हमें निकालना है। ठीक है? तो किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं आप देखते हो। सबसे पहले हमें ओ पर विभव निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ओ पर विभव है V0। तब माना ओ पर विभव V0 है। जो ओ पर आपका विभव है वो कितना है, V0, ये हमने मान लिया। ठीक है? अब आप जानते हो कि ए और ओ के बीच अगर आपको विभवांतर निकालना है तो आप किस प्रकार विभवांतर निकालोगे। अगर आपको विभवांतर निकालना है, ओ पर कुल विभव है आपको V0, तो आप इस पर अगर विभवांतर निकालना चाहोगे तो किस प्रकार निकालोगे, V0 में से V1 को आप क्या करोगे, माइनस। इसी प्रकार आप इस पर विभवांतर निकालोगे और इस पर विभवांतर निकालोगे। तो सबसे पहले तो आप लगाइए ओ पर किरचॉफ के प्रथम नियम यानी कि संधि नियम से। तो लिखते हैं ओ पर संधि नियम से। तो क्या होता है संधि नियम, ओ पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य है। तो ये ओ है और इस ओ पर जो धारा I1 भी इससे जा रही है, I2 भी इससे जा रही है, I3 भी। तो इन सभी का जो योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ये आप जानते हो, समस्त धाराओं का किसी भी बिंदु पर योग क्या होता है, किरचॉफ के नियम से शून्य होता है। पढ़ा है आपने? क्योंकि सभी धारा की दिशा जो ओ से आपकी जा रही है, इसलिए सभी को हमने क्या किया, प्लस। इसके बाद आप जानते हो अब हमें I1, I2 और I3 के मान निकालने हैं। तो I1 किस प्रकार आप निकालोगे, आपने पढ़ा है कि I इक्वल क्या होता है, I इक्वल होता है विभवांतर बटे R, ओम के नियम से। क्लियर? डेल V अपॉन R होता है, V अपॉन R होता है V इक्वल टू IR से। तो डेल V क्या है, विभवांतर। तो अगर हम I1 निकालेंगे, समझना यहाँ पे, अगर आप I1 निकालते हो तो I1 है इस वाले A और O के बीच। तो A और O के बीच विभवांतर आप किस प्रकार निकालोगे, बोलिए। I1 निकाल रहे हो इस फॉर्मूला से, तो होगा V, इस पर कितना विभवांतर माना है आपने, बोलो, V0। तो इस पर विभवांतर V0 है, तो इसके विभवांतर क्या हुआ, V0 माइनस V1, V0 माइनस V1 अपॉन R। तो इसके बीच प्रतिरोध कितना है आपका, R1 प्लस। इसी प्रकार I2 बोलिए, I2 आपका इनके बीच है, तो इस पर विभवांतर क्या होगा आपका, V0 माइनस V2, V0 माइनस V2 अपॉन इसके बीच क्या प्रतिरोध है आपका, R2। इसी प्रकार I3 इसमें बहने वाली धारा है, तो इस पर विभवांतर क्या होगा, V0 माइनस V3 और अपॉन इसके बीच प्रतिरोध क्या है आपका, R3। कोई दिक्कत, ये इक्वल टू क्या है आपका, 0। क्लियर सभी के? ठीक है।
ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये आप जानते हो 1 2 दो पद हैं और दोनों पदों के बटे में क्या लिखा हुआ है R1। ये लघुत्तम है, एलसीएम है। तो आप क्या करते हो, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, तो आप इसके अपॉन में लिख सकते हो उसको और इसके अपॉन में भी आप लिख सकते हो। तो आप लिखोगे V0 अपॉन R1 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस V0 अपॉन R2 माइनस V2 अपॉन R2 प्लस V0 अपॉन R3 माइनस V3 अपॉन R3 इक्वल 0। क्लियर। अब आप देखते हो जो V0 वाले हैं उन्हें एक साइड लीजिए, बोलिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, V0। आपको V0 ही निकालना है क्वेश्चन में, तो इसमें आप V0 कॉमन लीजिए, तो V0 इसमें कॉमन लोगे 1 अपॉन क्या बचेगा आपका R1 प्लस यहां पे आपने V0 कॉमन लिया है 1 अपॉन R2 और यहां पे बचेगा आपका 1 अपॉन R3 इक्वल टू, ये माइनस के हैं, राइट में आके हो जाएंगे प्लस के, V1 अपॉन R1, ये राइट में आके V2 अपॉन R2 और ये V3 अपॉन R3। अब आप देखते हो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जो आप देखते हो, ये ब्रैकेट V0 के मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई के नंबर बराबर वाले के कहां पे आते हैं, बटे में आते हैं। तो आप क्या लिखोगे, V0 इक्वल टू V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। ठीक है, और अपॉन में आएंगे आपके में क्या 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये या तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर है, या ये पद आपका प्लस का है, यदि इसको अंश में ले जाओगे तो किसकी हो जाएंगी पावर, माइनस की। तो आप लिख सकते हो V0 इक्वल V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2 और V3 अपॉन R3। और ये जब ऊपर जाएगा तो इसका माइनस लेंगे, तो 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन 3 की पावर -1। ये आपका बिंदु ऊपर कुल विभवांतर है, इसे नोट्स कीजिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको ये डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में आपको जो A और B के बीच आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो A और B के बीच आप तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार ज्ञात करोगे, आपके जो A और B पॉइंट हैं वो ये पॉइंट है, A और B ये टर्मिनल है आपके। मान लेते हैं A और B के बीच आपने कोई बैटरी जोड़ी, जब कोई बैटरी जोड़ोगे तो A से धारा जाएगी आपकी I एम्पियर। क्लियर। तो जब I एम्पियर धारा A से जाती है तो जो A वाला प्रतिरोध है आपका, उस A वाले प्रतिरोध में धारा I होगी, बट यहां जो आपका O है इस पर आकर वो धारा कितने भागों में बढ़ती है, 3। क्लियर। जो धारा आपकी बैटरी A और B के बीच आपने एक बैटरी लगाते हो तो उस बैटरी को लगाने से इस वाले प्रतिरोध में तो धारा I होगी, बट यहां पर इन तीनों में धारा कैसी हो जाएगी, वो बट जाती है, इसलिए अलग अलग धारा होगी। तो ये तीनों कौन से क्रम में होंगे, कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में, क्योंकि धारा समान नहीं है। ठीक है। जब A व B के बीच एक बैटरी जोड़ते हैं तब, अब इन्हें हम कुछ नाम भी दे सकते हैं। मान लेते हो ये आपका, ये ए भी लिया हमने, ये P, ये Q और ये क्या है R। तो इसमें तो धारा I होगी, तो सकते हैं PO QO व RO में धाराएं कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, में धाराएं अलग अलग होंगी।
यानी कि भिन्न भिन्न होंगी। कोई दिक्कत? यानी कि ये तीनों कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम। जब धारा अलग है, धारा अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो क्रम कौन सा होता है आपका? समांतर क्रम हुआ। तो कहने का मतलब है जो ये आपके प्रतिरोध है तीनों में, वो समांतर क्रम में हुए, अतः ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम में इन तीनों का हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R डैश इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध, R1 की वैल्यू भी R, R2 की वैल्यू भी R और R3 की वैल्यू भी R। तो 1/R, 1/R और 1/R। तो 1/R डैश इक्वल, बोलिए 1 प्लस, इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3/R। इसका उल्टा कीजिए तो R डैश इक्वल क्या होगा? R/3 ओम। यानी कि आपने इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 3 ओम निकाल चुके हो। अब जब आप किसी समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालते हो ना, जितने भी इनका भी निकालते हो, उन्हें सब खत्म करके एक छोड़ना है, इन तीनों का निकालना है। समझाने के लिए क्वेश्चन समझने के लिए मैं ऐसा करता हूं आपको। तो आप इन तीनों में से कोई सा एक रखो, बाकी कैंसिल कर दो। मान लो ये हमने कैंसिल कर दिए 2, क्लियर? ये कैंसिल है। तो इन तीनों का आपने अभी निकाला है, तो वो निकल के आया आपका कितना है? बोलो ये R/3। तो अब तो ये अगर ए से धारा आई जाती है तो बोलो इसमें भी धारा क्या होगी? आई होगी। क्लियर? तो ये दोनों कौन से क्रम में पहुंच जाएंगे आपके? कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा समान है ना? तो क्या होगा? आप लिखोगे R/3 और R आपके कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में हो, क्योंकि धारा के मान कैसे हैं? समान है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है प्रतिरोध? R इक्वल R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू क्या है आपके पास? R/3। R2 वैल्यू क्या है आपके पास? R। तो R इक्वल 3 एकम 3 और 1 4/3 R होगा टोटल प्रतिरोध ए और बी के बीच। तो ये आपका आंसर है, आप इसे नोट्स कीजिए। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपको निकालना है ये जो 4.5 है, इसमें धारा का मान, यानी कि 4.5 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां पर हमें इस प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं? देखिए, आप जानते हो कि जब धारा के मान निकालने हो तो किरचॉफ के नियम से आप क्वेश्चन करते ज्यादातर मोस्टली। तो आप यहां पे क्या देखते हो कि धारा इसमें ऑलरेडी उनकी डायरेक्शन शो है। तो इसमें जो धारा है वो कितनी है? I1 प्लस I2। तो I1 और I2 को निकालकर प्लस कर दोगे तो इसमें धारा का मान ज्ञात आपका हो जाता है। तो आप देखते हो कि आपके पास ADC एक पास है, तो इस पास में लगाओगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, लूप नियम। तो कोई अभी नोट्स ना करें। तो बंद पास ACDA में लूप नियम से, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है क्या है? वो लूप नियम। तो इसमें आप लूप नियम यूज करोगे, और लूप नियम क्या है? बोलिए क्या होता है? IR इक्वल EK। क्लियर? ये लूप नियम होता है। तो इसमें आप क्या देखते हो? आप इसमें देख रहे हो कि आपके पास 2 प्रतिरोध हैं, ये और ये। क्लियर? तो बोलिए इसमें आपकी जो
1 ओम का प्रतिरोध है, इसमें धारा कितनी है I1, तो I1 भाई R केवल कितनी है 1 और I केवल कितनी है इसमें I1। अब आप डायरेक्शन चेक करो A to D, D to C, C to A, तो डायरेक्शन सेम है C to A, तो क्या होगा 4 प्लस करोगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो क्या करते हो प्लस, इसमें भी डायरेक्शन ये है और डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में तो प्लस करोगे और 4 और I1 प्लस I2 इक्वल टू, बोलिए इसमें बैटरी क्या है आपकी 1, अब तो कोई बैटरी नहीं है, इक्वल टू 1, तो I1 और प्लस 4 बन जा, वो 4 एकम 4 और प्लस 1 5 I1 और 4 एकम 4 I2 बराबर 1, ये बन जाती है समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब आपके पास दूसरा लूप कौन सा है A B C A, इसमें भी आप रहोगे तो बंद पास A B C A में लूप नियम से, इसमें भी आप लूप नियम का यूज करोगे और लूप नियम आपका क्या होता है समीजन IR इक्वल E, ये लूप नियम होता है, तो आप इसमें लूप नियम का यूज करोगे तो बोलिए इसमें आपकी ये डायरेक्शन लेते हैं A to B, B to C, C to A, तो A to B डायरेक्शन में कोई प्रतिरोध नहीं, B to C डायरेक्शन में आपका 1, तो बोलिए ये 1 ओम का प्रतिरोध में धारा क्या है आपकी I2, तो 1 इंटू I2। अब आते हो B to C, C to A, सेम डायरेक्शन है, चेक करो डायरेक्शन कैसी है C to A डायरेक्शन में है तो प्लस करोगे और इसमें क्या है 4.5 और धारा क्या है इसमें I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या है बोलो 2, क्या है 2 वोल्ट। अब आप देखते हो 4.5 की I1 में गुना करोगे तो 4.5 I1 और 1 की इसमें होगी 1 I2 और प्लस 4.5 I2 इक्वल टू, तो 4.5 I1 इन्हें आप प्लस कीजिए क्योंकि ये भी I2 है और ये भी I2 है, तो क्या देखते हो बोलिए 4 + 1 5 I2 इक्वल टू, ये बनती है आपकी समीकरण नंबर 2। और इसे अब आपको निकालने के लिए क्या करना होगा समीकरण को हल करना होगा I1 I2 की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 चर वाले समीकरण निकाले थे x और y वाले, तो आप किस प्रकार सोल्व करते हो देखते हैं। समीकरण नंबर 1 में आपका यहां पर क्या बना है 4 + 1 क्या होगा 5.4, भाई 4 + 1 5.5 I2 आपका आता है। तो आप क्या देखते हो कि इसमें जो आपकी समीकरण है ये सोल्व करने के लिए आपको इनमें मल्टीप्लाई करनी होगी, तो आप यहां पर देखते हो यहां पर आपका 45 है और आप एक प्रकार से और कर सकते हो, इसमें आपके पॉइंट सेम प्लेस पर है, आप पॉइंट को भी कैंसिल कर सकते हो। यहां पर कुछ मिस्टेक है आपकी 1 I1 और यहां पर 4 पॉइंट क्या है ये थोड़ी प्रॉब्लम है आपकी। यहां पर भी क्या है ये जो समीकरण 1 में आप देखते हो यहां पर भी 4.5 है, तो ये भी I1 + I2 थोड़ी यहां पर मिस्टेक हुई है आपकी। तो यहां पर आप देखते हो 1 I1 और 4 1 जा 4, तो यहां पर भी 4 + 1 क्या होगा 5.5 और 4.5 की I2 में होगी तो क्या होगा 4.5 I2 ये होगा। अब दोनों समीकरणों में या तो आपको I1 के मान इक्वल करने हैं या आपको I2 के मान इक्वल करने हैं। क्लियर। तो किस प्रकार करोगे और किसके मान इक्वल करोगे ये आपको देखना है। तो आप देखते हो कि यहां पर आपका है 4.5 I1 की वैल्यू, यहां पर है 5.5 I1 की वैल्यू, इक्वल कब होंगी कैसे इक्वल करोगे
दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो विलोपन विधि लगा दीजिए या प्रतिस्थापन, आपने पढ़ी होंगी, तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो समीकरण एक क्या है आपकी 5.5 I1 और 4.5 I2 = 1। यहां से आप I1 की वैल्यू निकालिए, तो 5.5 I1 = 1 माइनस 4.5 I2, और ये इसके अपॉन में आएगा, तो I1 = 1 माइनस 4.5 I2 अपॉन में क्या आएगा 5.5। ये I1 की वैल्यू निकल के आई है समीकरण नंबर कौन सी से, फर्स्ट से। अब इसे आप कौन सी समीकरण में रखोगे, दूसरी में प्रतिस्थापित करोगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। यही पढ़ा था आपने 10th क्लास में। तो I1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपकी 4.5 I1 और 5.5 I2 = क्लियर। अब आप इसमें I1 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कीजिए, 1 माइनस 4.5 I2 अपॉन में क्या है 5.5, ये आपने वैल्यू पुट की किसकी, I1 की। क्लियर। और मल्टीप्लाई किससे करनी है इसमें 4.5, क्लियर, प्लस 5.5 I2 = इसे सोल्व करेंगे और I2 की वैल्यू निकालते हैं। तो आप देखिए पॉइंट से आपका पॉइंट क्या हो जाता है, कैंसल। यहां पर आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसल होने के बाद आपका क्या बचता है, बोलिए। पॉइंट से पॉइंट और 5 से और कैंसिल कर दो, 5 से 45 कितनी बार कैंसिल होगा 9, और ये 11, क्लियर। और ये आया 1 माइनस 4.5 I2 प्लस 5.5 I2 = इसमें आप एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम इसमें 11, 11 एलसीएम है, तो 11 से 11 कैंसिल, तो 9 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो 9 और माइनस इसकी यहां पर करोगे 40.5, ठीक है। मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो, और साथ में क्या है I2, क्लियर। प्लस अब आपकी मल्टीप्लाई 11 की यहां पे करोगे, तो 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55 और 5 60, I2 = 2। 11 की क्रॉस मल्टीप्लाई किस में होगी 2 में होगी, तो आप देखते हो 9, ये भी माइनस के और ये प्लस की टर्म है, तो 40 माइनस के हैं 60 प्लस के हैं 0.5 तो इक्वल है, तो प्लस के कितने बचेंगे आपके, बोलिए 20 I2। 60 में से 40 माइनस करोगे प्लस के 20 I2, क्लियर। और 11 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, 11 दूनी 22, क्लियर। तो 20 I2 = 22, और ये इधर हो जाएंगे माइनस के 9, ठीक है। तो 20 I2, 22 में से 9 को माइनस कीजिए, तो कितने बचेंगे आपके 13, और 20 इसके बटे में आएगा, तो I2 की वैल्यू आएगी आपकी 13/20। तो ये I2 की वैल्यू आपकी निकल के आती है, और I2 की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई है यहां पे 13/20, ठीक है। ये I2 की वैल्यू आपकी 13/20। I2 का मान कोई सी भी समीकरण में आप रखोगे, तो I2 का मान हम समीकरण में रखते हैं कोई सी में भी, तो उसका मान रखते हैं, चलो इस समीकरण 2 में, 2 में रखने पर तो क्या होगा, अगर 13 में आप 20 से भाग दोगे तो उससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो 13 में 20 से भाग दोगे तो कितना आएगा लगभग, बोलो
तो अगर आप इसमें 13 में 20 से आप भाग दोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा आपका 65। अब इस वैल्यू को आप समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो 2 में रखने पर आपका क्या आएगा, समीकरण 2 क्या है आपके पास, समीकरण 2 है 4.5 I1 प्लस 5.5 I2 बराबर 2। तो 4.5 I1 प्लस 5.5 और I2 वैल्यू क्या है 0.65 इक्वल टू। अब यहां से आप सोल्व कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई यहां पे करनी है और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। क्लियर? माइनस करने के बाद में 4.5 उसके अपॉन में पहुंचेगा और I1 की वो नेगेटिव बचेंगे आपके, तो I1 की वैल्यू आपकी निकल के आएगी -0.35 माइनस में। इसे सोल्व करोगे तो ये आपकी आएगी I1 की वैल्यू। लेकिन आपको निकालनी क्या थी, आपको निकालनी थी इस 4.5 ओम में धारा। तो निकालेंगे 4.5 ओम में धारा जो थी आपकी I1 प्लस क्या थी I2। I1 की वैल्यू क्या है -0.35 और I2 की वैल्यू क्या है 0.65। तो बोलिए 65 में से 35 को माइनस कीजिए, 30 बचते हैं प्लस के, तो आपका आएगा 0.30 या 3 एम्पियर। तो ये है आपकी 4.4 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान। इसे नोट्स कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत होते हैं जो आपको तैयार करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको इन्हें तैयार करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता है तो वो आपको पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा आपको ज्ञात करनी है। अरे सुन लो, घड़ी बतेरी उगल लो तुम, यहां देख लो, ये पेंसिल बंद करो, देखो इधर, सभी इधर देखें। तो इस क्वेश्चन में प्रत्येक शाखा में धारा निकालनी है। ठीक है, तो प्रत्येक शाखा में धारा का मतलब क्या हुआ, जितनी भी इसके अंदर भुजा हैं उन सब भुजाओं में कितनी धारा बह रही है, इसमें कितनी धारा है, इसमें कितनी धारा है, इसमें कितनी धारा है, और इसमें कितनी धारा है, और इसमें कितनी धारा है, ये सभी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो किस प्रकार निकालेंगे, और जितनी धारा होती है उतनी ही आपको क्या बनानी पड़ती है, समीकरण बनानी पड़ती है, तभी आप ज्ञात करते हो। ठीक है, तो देखते हैं, मान लेते हैं ये जो बैटरी है ये -2 प्लस डायरेक्शन में धारा आपकी बहती है। ये मान लेते हैं कि इस बैटरी से धारा है वो आपकी है I, तो इसमें तो I होगी धारा। पहले धारा का आपको चयन करना है, धारा किस रूप से, किस प्रकार, कहां और किस डायरेक्शन में लेनी है। तो अब यहां से जो धारा आती है, मान लेते हैं इस धारा में से इसमें जाती है I1, ये I1 है आपकी, सही लगा था इसे। ये आपकी I1 है इसमें, तो बताइए यहां से I धारा आई है आपकी, तो इसमें से I1 इसमें जाती है, तो इसमें कितनी बचेगी आपकी, बोलो। इस टोटल I में से I1 इसमें गई, तो इसके अंदर कितनी बची, बोलिए, I माइनस I1। तो इसमें जो धारा है I माइनस I1 धारा है। ठीक है, अब यहां से मान लेते हैं I1 इसमें आ रही है आपकी धारा A to B डायरेक्शन में, तो इसमें से इस B to D डायरेक्शन में धारा जाती है आपकी कितनी, I2। इसमें आपकी I2 है। सबसे पहले तो आपको चेक करना कि इसमें धारा बहेगी या नहीं बहेगी, BD के अंदर धारा है या नहीं है। तो किस प्रकार आप पता लगाओगे कि इसमें धारा बहती है, मैंने बताया था आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल देखना है। इसमें और इसमें धारा का अनुपात चेक कीजिए,
10/5 2 और 5/10 1/2। धारा समान, धारा इन दोनों में, धारा का अनुपात इन दोनों में धारा के अनुपात के बराबर नहीं है, इसलिए ये आपका संतुलित सेतु नहीं है। और जब संतुलित सेतु नहीं होता तो क्या करते हैं, फिर इसमें आपकी धारा रहती है। ठीक है, तो अब इसमें आपकी आती है I2, यहां से आपकी I1 थी, उसमें से I2 निकल गई, तो बोलो इसमें कितनी बचेगी BC डायरेक्शन में? बोलिए I1 में से माइनस करोगे I2। ठीक है, अब इसमें कितनी होगी? बोलिए, यहां से आ रही है इसमें I - I1 और यहां से कितनी आ रही है I2, तो प्लस हो जाएंगी। तो बोलिए इसके अंदर कितनी धारा है? I - I1 प्लस I2। जो धारा है उनकी डायरेक्शन समझ में आ गई। जितना तुम खाने पे ध्यान दो ना, खाने पे, इतना ही आप पढ़ने पे ध्यान दो। ठीक है ना, जितना तुम खाने पे ध्यान दो। अगर तुमने एक टाइम रोटी नहीं खाई तो क्या होगा? कमजोरी महसूस कर लो। अब ध्यान रहेगी मैंने रोटी ना खाई, तुरंत खाओगे तो 10 बार। उसी तरीके से पढ़ने पे भी ध्यान रखो, मैंने आज पढ़ा नहीं है, एक दिन नहीं पढ़ा, एक टाइम नहीं पढ़ा, एक टाइम तक पढ़ लिया, तो उसके अनुसार पढ़े करो। ठीक है, देखो इधर। तो अब यहां पे आप देखते हो हमारे पास हमें समीकरण बनानी है और उनको हल करना है। तो आपके पास कितने धारा लिए आपने? I1 और I2। तो कैसे समीकरण बनानी है आपको? 3 समीकरण बनानी है। और हम 3 समीकरण किस प्रकार बनाते हैं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। समीकरण बनाओ, हल करो, आंसर पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखते हो हमने A, B, D, A में किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी कि लूप नियम का प्रयोग करते हैं। तो बंद पास A, B, D, A में क्या लूप नियम से, तो लूप नियम क्या होता है? IR = E, यही होता है ना लूप नियम। तो इसमें आपकी धारा है, उनमें आपके प्रतिरोध से गुणा करनी है और प्लस करना है। बोलिए इसमें मेन होती है डायरेक्शन। अब तुम छुट्टी होते ही कहोगे भागो खाने के लिए, घर को भागो ना, तो आपकी डायरेक्शन क्या है? आपके घर। ऐसे ही है ना, सीधे घर की ओर होगा खाने के लिए। ऐसे ही इनमें भी डायरेक्शन चेक करनी है। तो देखिए इसमें डायरेक्शन है I1 इस डायरेक्शन में, I2 इस डायरेक्शन में है। देखो ध्यान से, I1 डायरेक्शन ये, I2 डायरेक्शन ये, सेम डायरेक्शन में। तो इन्हें कर दो प्लस और ये अपोजिट डायरेक्शन में चेक करो। ये अपोजिट में है, इसे क्या कर दोगे आप? माइनस। तो बोलिए इसमें कितना है? 10 I1 धारा से गुणा करनी होगी, प्लस इसमें कितना है? 5 I2 और ये होगा माइनस। ये अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में धारा है। इसमें ऐसे आ रही है, ये डायरेक्शन है लेकिन इसमें विपरीत। तो क्या होगा? माइनस करोगे 5 I - I1 = E। इस बैटरी में कहीं पर भी कोई भी वोल्ट नहीं है, इक्वल टू कोई सेल नहीं है, इसलिए क्या हुआ आपका 0। इन्हें सोल्व कीजिए, 10 I1, ठीक है, और माइनस प्लस, देखो थोड़ा सोल्व कर देते हैं। 10 I1 प्लस 5 I2 माइनस प्लस माइनस 5 I माइनस प्लस 5 I1 = 0। क्लियर? 10 I1 और प्लस के 5 कितने हो गए? 15 I1 प्लस के 5 I2 माइनस के 5 I = 0। ये बनी आपकी पहली समीकरण। कोई दिक्कत? आगे अब आप क्या देखते हो? आप देख रहे हो आपके पास एक बंद पास BCDB भी है आपके पास एक पास। तो बंद पास BCDB, इसमें भी लूप नियम का प्रयोग करोगे, लूप नियम से।
तो इसमें भी आप लूप नियम का यूज कीजिए, तो यही नियम यूज होगा। तो बोलिए इस वाले में आप डायरेक्शन चेक कीजिए, देखिए ये सेम डायरेक्शन में है सेम, तो ये तो जाएंगे प्लस, और ये अपोजिट में है, ये क्या हो जाएगा माइनस, या इन्हें माइनस करो, इसे बोलो क्या हो 5i1 माइनस i2, और इन्हें क्या कर दो आप माइनस 5i2, और ये माइनस 10, और ब्रैकेट में i माइनस i1 प्लस i2 बराबर, इसमें भी कोई सेल नहीं है, इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर समझ में आ गया सभी के? समीकरण बनाना ही है, फिर उन्हें हल करना है, ये इसमें सारा कुछ है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन पेपर में 100% आपको मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में। तो अब आप देखोगे कि यहां पर इनके अंदर गुना करोगे, गुना करने के बाद आपकी एक समीकरण बन के आती है, तो गुना कीजिए 5i1 प्लस माइनस माइनस 5i2, और माइनस के 5i2, और माइनस 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 प्लस माइनस 10i1, और माइनस माइनस प्लस 10i है ये, माइनस माइनस प्लस 10i1, और माइनस प्लस माइनस के 10i2 इक्वल टू क्या है 0। कोई प्रॉब्लम हो तुरंत आप बताओगे, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है उसे आप बता देना। तो 5i1 और ये 10i1, तो 5 और 10 15i1, क्लियर? 5i2 और 5i2 माइनस के 10i2, और 10 और 10 माइनस के 20i2, और प्लस माइनस के 10i इक्वल टू 0। ये बन जाती है आपकी समीकरण 2। कोई दिक्कत? एक समीकरण बनानी है आपको। आप देखोगे कि यहां से आपका जो एक पास और आप ले सकते हो क्योंकि ये भी प्रतिरोध है आपका एक A B C, इसे कुछ नाम देते हैं E और F, तो ये पास लेते हैं एक हम। तो बंद पास A B C E F A में, इसमें भी आप लूप नियम का प्रयोग करोगे, इसमें भी आप लूप नियम का प्रयोग करोगे। तो बोलिए इसमें आप देखते हो एक प्रतिरोध ये, एक ये और एक ये, तो सेम दिशा में है, इनकी सभी में दिशा कैसी है आपकी सेम, तो सभी को क्या करोगे आप प्लस करोगे। तो 10i1 प्लस 5i1 माइनस i2 प्लस 10i, इसमें तो i है, इक्वल टू बोलिए कितना 10 वोल्ट। इक्वल कितनी है 10। सोल्व कीजिए 10i1 प्लस 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 5i1 प्लस माइनस माइनस 5i2 प्लस 10i इक्वल टू 0। आगे समझ सभी के? ठीक है। अब आप देखोगे 10i1 और 5i1 कितने हो गए 15i1, क्लियर? माइनस के 5i2 प्लस के 10i इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 3। ये बन गई आपके पास 3 समीकरण। किस प्रकार बनी है सभी ने देखी। अब इन्हें क्या करना है आपको सोल्व करना है, तो सोल्व करोगे। अब सोल्व करने के लिए आप देखोगे हमें 2-2 समीकरण लेके पहले एक कैंसिल करो। हम मान लेते हैं किसको कैंसिल करते हैं पहले वो आप देख लेते हैं। चलो हम पहले i को कैंसिल करते हैं। किसको? i को। 2-2 समीकरण लेके पहले आप देखते हो यहां भी i का गुणांक 10 है और यहां भी i का गुणांक 10 है, बराबर है। एक प्लस है एक माइनस, जोड़ने पर दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल है। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 को क्या कर दीजिए आप प्लस कर दीजिए।
देखिए ये कैलकुलेशन है, समीकरण आपने शुरू करनी सीखी हुई है। तो आप देखोगे इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 15i1 माइनस 20i2 माइनस 10i बराबर 0 और 15i1 माइनस 5i2 प्लस 10i इक्वल टू 0। ठीक है, इन्हें आप प्लस कीजिए तो माइनस के 10i, सॉरी ये क्या है 10i है ना, मैं बताइए क्लियर कर देख रहा हूं। 10i से प्लस के 10i क्या हुए आपके कैंसल। अब आप देखो 15 और 15 30i1 और 20 में 20 माइनस के और ये 5 भी माइनस के हैं, i2 है तो 20 और 5 माइनस के 25i2 और बराबर में कितना है आपका बोलिए 0। ये एक समीकरण बन के आई आपके पास। ये आती है आपकी समीकरण नंबर कितनी 4। इसमें क्या नहीं है i1। कौन कौन सी समीकरण आपने यूज की सेकंड और थर्ड, बची कौन सी फर्स्ट। तो फर्स्ट समीकरण को आप इन दोनों समीकरण में किसी के साथ लेकर i कैंसिल करो इनमें भी। तो यहां पे i का गुणांक है 5 है ना, कितना इसमें 5i है। 10i1 5 और 5 10 और 5 15 5i2 5i। ठीक है, यहां पर 5i है माइनस के और इसमें आपके ये माइनस के तो इसे लेते हैं हम इसके साथ। यहां पे 10i है तो यहां पे कितने से गुना होगी 500 बराबर करने के लिए। तो समीकरण नंबर 1 में आप गुना करोगे कितने सौ बोलो 200, क्योंकि 5 दूनी 10 और ये प्लस ये माइनस। तो समीकरण नंबर आप 3 को क्या कर दोगे इसमें प्लस करोगे। ठीक है, तो देखते हैं, करिए प्लस। समीकरण 3 में आप 2 से गुना कीजिए, नहीं 2 फर्स्ट में, ये फर्स्ट करो यहां 2 से गुना। 15 दूनी 30i1 5 दूनी 10i2 और 5 दूनी 10i इक्वल टू 0। इसमें ये जोड़नी है आपको, है ना। तो बोले क्या है 15i1 माइनस के 5i2 और प्लस के 10i। ठीक है, 10i इक्वल टू 0, ये सोल्व करना है। ठीक है, अब आप क्या देखते हो कि ये प्लस के 10i ये माइनस के 10i क्या हो जाएंगे आपके कैंसल, और कैंसल होने के बाद आपके क्या बचते हैं 30 और 15 45 सॉरी 30 और 15 45 i1 प्लस के 10 में से 5 माइनस लोगे 5i2 इक्वल टू, सॉरी हाँ आपने फर्स्ट समीकरण ली थी और ये ली थी, तो इनमें कुछ मिस्टेक होगी आपकी। हाँ इसमें यहां पर मिस्टेक है, इसमें यहां पर 10 है बराबर में, है ना, है यहां पर क्या है 10, तो यहां पर क्या आएगा आपका 10। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा आपका बराबर में क्या है, हमने ये समीकरण ली थी तो इसके बराबर में कितना है आपका ये 10 है, ये 10 है यहां पर, तो ये मिस्टेक होगी थोड़ी, यहां पे ध्यान रहेगी बात। बराबर में कितने बचेंगे आपके 10, ये आपकी है समीकरण नंबर क्या 5, ये समीकरण 5 है। अब आप क्या देखते हो, अब ये समीकरण भी i1 i2 में है आपकी, और ये समीकरण नंबर जो आपकी 4 है ये भी i1 i2 में है। जैसे आपने 10वीं क्लास में xy वाली समीकरण की थी ऐसी अभी ने सोल्व करोगे। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि इन दोनों समीकरणों में आपका i2 का गुणांक यहां पर 5 है और यहां पे कितना है 25, तो बराबर करना है तो यहां पे किससे गुना होगी 5 से। तो समीकरण नंबर 5 में गुना होगी 5 से और यहां पे माइनस है, तो समीकरण नंबर 4 को क्या कर दोगे प्लस।
इसमें 5 से गुना करो, 45 की 5 में गुना करो 25 और 5 चौक 20 और 2 22 I1। 5 से करो 25 I2, 5 धाम 50। क्लियर। और अब हमें फोर्थ इक्वेशन को इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 30 I1 माइनस 25 I2 बराबर कितना है आपका 10। तो ये क्या हो गया आपके कैंसर। अब आपके 30 और 22 कितने होंगे आपके, बोलो 225, सॉरी कितने होंगे आपके, बोलो 255 I1 बराबर कितने हो जाएंगे 60। और ये बटे में तो I1 की वैल्यू होगी 60 बटे 225। ये आपके I1 की वैल्यू निकल के आती है 255। ठीक है, ये आपके वैल्यू निकल के आती है किसकी, I1 की। तो इसे आप सोल्व करोगे तो ये 15 से आपका कैंसिल होगा। तो I1 15 चौका 60 और 15 से आप इसे कैंसिल करोगे तो I1 की वैल्यू आपकी क्या निकल के आती है 4/17। अब इस I1 की वैल्यू को आप समीकरण नंबर 5 या समीकरण नंबर 4 में रखोगे तो I1 का मान समीकरण हम रख देते हैं 4th में। ठीक है, तो समीकरण 4 क्या है आपकी, समीकरण 4 है आपकी क्या 30 I1 माइनस के 25 I2 और बराबर 10। तो 30 गुना I1 के स्थान पर क्या रखोगे 4/17 माइनस 25 I2 बराबर 10। इसे सोल्व करेंगे तो माइनस के 25 I2 बराबर 10 और ये प्लस के हैं, राइट में आके किसके हो जाएंगे माइनस के। 30 चौका 120 और बटे में क्या आएगा आपका 17। तो माइनस के 25 I2 बराबर एलसीएम लोगे क्या आएगा 17 दुसायम 170 माइनस 120 और 170 में से आप 120 माइनस करोगे तो क्या बचेंगे 50 और माइनस 25 इसके बटे में आ जाएगा। तो बोलिए I2 बराबर 25 दूनी 50 और माइनस और बटे में क्या आएगा 17। ये आपके पास किसकी वैल्यू आती है I2 की वैल्यू निकल के आती है माइनस के 2/17। I1 निकल चुकी है, I2 निकल चुकी है, अब क्या रह जाती है आपकी I। तो I निकालने के लिए I1 और I2 की वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में पुट कर सकते हो। तो हम लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपकी 15 I1 प्लस 5 I2 माइनस के 5 I इक्वल टू 0। ये आपकी समीकरण 1 है और इसमें I1 I2 के वैल्यू रखेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे I की। आप इसे नोट्स कीजिए, मैं इस थोड़ा रब करता हूं फिर। तो ये आपकी समीकरण 1 है और इसमें ये I1 और I2 के मान जो हमें रखने हैं। तो देखते हैं आपकी समीकरण 1 ये है, क्या है 15 I1 प्लस 5 I2 5 I बराबर 10। इसमें आपको I1 और I2 के मान रखने हैं। तो 15 I1 की वैल्यू क्या है आपके पास, आपने निकाली थी 4/17 प्लस 5 I2 की वैल्यू क्या आई थी आपकी माइनस 2/17 और माइनस के 5 I बराबर 0।
तो 15 चौका 60/17 माइनस प्लस माइनस के 5 दूनी 10/17 माइनस के आई बराबर 0। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी है? देखो तो आगे। अब ये माइनस के इधर को जाएंगे प्लस के, तो आई बराबर 60/17 माइनस 10/17। इसमें क्या लघुत्तम होगा आपका? बोलिए 17। तो क्या होगा? 60 माइनस 17। चेक करना जरा। आई के ये हाँ ये 5 है, 5i इक्वल टू 0। ये 5 इसके साथ भी है। अब इसमें आपके करोगे 60 में से यहां पे क्या है 10, 60 में से 10 माइनस करोगे तो क्या होगा 50। तो 5i1 बराबर 60 में से 10 गए 50 और बटे में कितना है आपका 17 और 5 इसके बटे में आएगा। 5 से आप 50 को कैंसिल करोगे तो कितनी बार? 10 बार। तो ये आई है आपकी किसकी वैल्यू? i1 की वैल्यू। तो ये सबसे पहले आपने सोल्व करने के बाद i1 और i2 की वैल्यू फाइंड की। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्या पूछा था बोलो? क्या है क्वेश्चन? प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करना है। तो शाखा आपकी है, पहले निकालते हैं ए बी शाखा में। ए बी शाखा में धारा, तो ए बी शाखा में क्या धारा है आपकी? ए बी शाखा में i1, ठीक है। और i1 की वैल्यू क्या है आपके पास? बोलिए। i1 की वैल्यू आपने निकाली है 4/17 एम्पियर। फिर आपको निकालनी है बीसी शाखा में धारा। तो बीसी शाखा में धारा क्या लेट की थी? i1 माइनस i2। तो i1 की वैल्यू क्या है आपके पास? i1 की वैल्यू है आपके पास 4 बटे ये i की वैल्यू है ना। तो i1 की वैल्यू है आपके पास 4/17 और i2 की वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस के 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके? प्लस हो जाएंगे। तो 4 और 2 6/17 एम्पियर। ये बीसी के में बहने वाली धारा निकल के आती है 6/17। अब निकालते हैं एडी में धारा। एडी शाखा में धारा, एडी शाखा में i माइनस i1। तो i की वैल्यू क्या है आपके पास? i की वैल्यू क्या है? 10/17 और i1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 4/17 और 10 में से 4 माइनस करोगे 6/17 एम्पियर। तो एडी में धारा क्या है आपकी? 6/17। अब शाखा आती है सीडी, है ना, यानी कि डीसी शाखा में धारा क्या है? i माइनस i1 प्लस i2। i माइनस i1 प्लस i2। बोलिए i की वैल्यू क्या है? 10/17। i1 की वैल्यू क्या है? 4/17। i2 की वैल्यू क्या है? माइनस 2/17। तो ये देखिए हर बराबर है, तो 4 और 2 6 माइनस के और 10 में से 6 गए 4/17 एम्पियर होगी शाखा सीडी में बहने वाली धारा। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ, इसे नोट्स कीजिए।